दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। 10वां पाठ पढ़ेंगे हम लोग। और कृषिकाः कर्मवीराः शीर्षक का तात्पर्य है कि किसान जो हैं और महिला किसान यही कर्मवीर हैं, वही सच्चे कर्मवीर हैं। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि जो किसान लोग हैं वही सच्चे कर्मवीर हैं। कहते हैं ना, कर्म के पुजारी, तो सही मायनों में वही सच्चे कर्मवीर हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितना ही कठिन दिन हो, लेकिन किसान जो हैं वे कठोर परिश्रम करते हैं। गर्मी के ऋतु में शरीर चाहे पसीने से लथपथ हो जाए या सर्दी में शरीर जो है ठंड से ठिठुरने लगे, लेकिन किसान लोग कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे कभी कुदाल से तो कभी हल से खेत को जोतते रहते हैं ताकि पूरे संसार को अन्न मिल सके। इस पाठ में आप यह भी देखेंगे कि किसान लोगों का जीवन कितना कष्टमय होता है। वे स्वयं कष्ट उठाकर मानव मात्र की सेवा करते हैं। उनके पास न अच्छे घर हैं, न अच्छे कपड़े हैं, न वे खुद अच्छा भोजन कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वे हम मनुष्यों को सुख देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसीलिए किसान ही सही अर्थों में सच्चे कर्मवीर हैं। तो आइए अब श्लोक शुरू करते हैं। मैं आपको श्लोक पढ़कर सुनाऊंगी, फिर हर शब्द का अर्थ बताऊंगी, अन्वय बताऊंगी और फिर अर्थ भी बताऊंगी। ध्यान से सुनिए और साथ साथ पढ़िए। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेपि कर्मठौ। तपतु मतलब जलाए, तपतु मतलब खूब जलाए, खूब तेज धूप से जलाए। और वर्षन्तु मतलब बरसाए। क्या? मेघा मतलब बादल, कृषकः मतलब किसान, विपुलम मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक, जलम माने जल, और कर्मठौ मतलब क्रियाशील होना, लगातार एक्टिव होना, उसको कर्मठौ कहते हैं। तो इसका अन्वय कैसे बनेगा देख लेते हैं कि सूर्यः तपतु मेघाः वा विपुलं जलम वर्षन्तु। क्या है? क्रिया के शब्द सबसे अंत में ले आते हैं हम लोग, तो वर्षन्तु वाक्य के अंत में चला जाएगा। सूर्यः तपतु मेघाः वा विपुलं जलम वर्षन्तु। कृषिका कृषिकः शीतकालेपि नित्यं कर्मठौ। और किसान और महिला किसान दोनों जो हैं वह ठंड के समय में भी प्रतिदिन काम करते हैं। तो इसका अर्थ कैसे हुआ कि चाहे सूरज तपाए, मतलब बहुत तेज गर्मी दे, या चाहे बादल बहुत सारा पानी बरसाए, अत्यधिक जल बरसाए, किसान और महिला किसान निरंतर सर्दी में भी, शीतकालेपि मतलब सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। कर्मठौ अर्थात क्रियाशील रहते हैं। तो किस प्रकार से इसका पूरा वाक्य क्या हुआ कि चाहे सूरज कितना भी तपाए, चाहे बादल कितना अधिक जल बरसाए, लेकिन किसान और महिला किसान लगातार निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं, अर्थात काम करते रहते हैं। क्लियर है? जो व्याकरण के और शब्द अगर चाहिए आपको विभक्ति और वचन का, उसको हम लोग देखेंगे, सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। अभी आप हर शब्द का अर्थ समझें, अन्वय को आप अरेंज करना सीखें और अर्थ सीखें। दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षिक्तानि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब इसका अन्वय कैसे बनाएंगे? तो ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं भवति, भवति है नहीं पर हम समझने के लिए लगाते हैं ऐसे। शीते सदा कंपमयं भवति, तथापि तौ हलेन च कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः।
ग्रीष्मे अर्थात किं भवति, ग्रीष्मे अर्थात गर्मी में, और शीते अर्थात सर्दी में। सस्वेदम मतलब पसीने से भर जाना, पसीने से लथपथ हो जाना, बहुत सारा पसीना हो जाना। और शीते मतलब सर्दी में, कंपमयम मतलब कांपना, ठंड से जब ठिठुरते हैं हम लोग, कभी अगर ठंड में हो और कम कपड़े पहने हों तो शरीर कंपकपाता है ना, उसी को कहते हैं कंपमयम। कुदालेना अर्थात कुदाल से। कर्षतः मतलब जोतते हैं, कर्षतः क्रिया है, धातु है इसमें। कर्षतः मतलब जोतते हैं, क्या जोतेंगे, तो क्षेत्राणि मतलब खेतों को, तो क्षेत्राणि बहुवचन हुआ, खेतों को जोतते हैं, एक खेत नहीं कई खेतों को जोतते हैं। तो इस प्रकार इसका सही सही अर्थ क्या हुआ, गर्मी में शरीर चाहे पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर सदा कंपकपाता रहता है, कंपन युक्त होता है, फिर भी वे कृषक दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, तो वे पति पत्नी हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत को जोतते रहते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं। कभी भी वे गर्मी के डर से या सर्दी के डर से घर नहीं भाग जाते हैं, क्या करते हैं, खेतों को जोतते रहते हैं। इसीलिए कहा है क्षेत्राणि कर्षतः। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक में है, पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः मतलब पैरों में, दो पैर होते हैं तो द्विवचन होगा, पादयोः मतलब पैरों में। पदत्राणे, पादयोः न मतलब नहीं है, तो अन्वय पहले देख लीजिए। पादयोः न पदत्राणे शरीरे नो वसनानि जीवनम निर्धनम कष्टम अस्ति सुखम तो दूरे ही तिष्ठति। पादयोः अर्थात पैरों में, पदत्राणे है मतलब जूते नहीं है, जूते चप्पल नहीं है, वसनानी मतलब वस्त्र कपड़ा कपड़े, और नो माने नहीं है, और कष्टम मतलब बहुत कष्टपूर्ण दुखपूर्ण, और तिष्ठति माने है, तू माने तू माने तो होता है, वो तो बताया ही है, श्लोक में नहीं है, पर तू माने दूरे मतलब दूर ही, दूर में बहुत दूर रहता है। क्या रहता है, तो सुख रहता है दूर। जीवन निर्धन है, तो इसका जो अर्थ कैसे देखेंगे हम लोग, पूरा हिंदी अर्थ कैसे होगा कि उनके पैरों में जूते नहीं हैं। किनके पैरों में, हम किन की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो उनके पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं है मतलब कपड़े नहीं हैं। उनका जीवन निर्धन है और कष्टमय है, दुख से भरा हुआ है, और सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है। तिष्ठति मतलब रहता है, क्या रहता है, तो सुख रहता है, पास नहीं दूर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उनसे दूर ही रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मविरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम् अस्ति, गृहं कथम अस्ति, जीर्णम् अस्ति, वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं तथापि कृषिकाणां कर्मविरत्वं न नश्यति। गृहम माने घर, जैसे हम सबका घर होता है, किसानों का भी घर होता है, लेकिन उनका घर कैसा है, जीर्णम है, पुराना, बिल्कुल झरझर है, छतें मजबूत नहीं हैं। तो वर्षासु मतलब वर्षा में, वर्षासु मतलब वर्षा में, क्या, तो वारयितुम मतलब दूर करने में, क्षमम मतलब समर्थ होना, योग्य होना, तो योग्य नहीं है, तभी तो है न वर्षासु, तो वह योग्य नहीं है। किस, क्या करने में, मतलब रोकने में, दूर करने में, क्या रोकने में, वृष्टिम पानी को रोकने में, और कृषिकाणाम महिला किसानों का क्या है कि नश्यति मतलब नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है, नहीं नष्ट होता है, न नश्यति है तो नहीं नष्ट होता है, क्या, तो उनकी कर्मवीरता मतलब काम करने की भावना, काम करने का जो उनका जिद्द है, जो पैशन है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि उनका घर पुराना है, किनका, किसानों का, कृषिकाणाम का घर पुराना है, और वर्षा काल में वो बारिश के पानी को
रोकने में समर्थ नहीं है। तो क्या तात्पर्य हुआ कि बारिश की बूंदें उनके घर में भी गिर जा रही हैं, पानी उनके सामानों पर भी फैल जा रहा है, फिर भी उन महिला किसानों की जो काम करने की भावना है, जो परिश्रम करने का जिद है, वह नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे कार्य करते रहते हैं। 5वां श्लोक पढ़ेंगे अब। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तो इसको पहले अन्वय देखते हैं इसका, इस श्लोक का। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि भवन्ति या शुष्का कंटका वृत्ता धरित्री सा सरसा जाता। सरसा मतलब रस के सहित, अभी आगे अर्थ भी बताएंगे। श्रमेण मतलब परिश्रम के द्वारा। किनके परिश्रम के द्वारा? तयोः परिश्रमेण मतलब उनके, उन दोनों के। सस्य पूर्णानि मतलब धन धान्य से युक्त हो जाना, अनाज से युक्त होना। फसलें, जैसे खेतों में जब फसलें लहलहाने लगती हैं तो हम क्या बोलेंगे? सस्य पूर्णानि खेत बोलेंगे। तो वो फसलों से युक्त हो जाते हैं। कौन हो जाती है फसलों से युक्त? धरित्री माने पृथ्वी, यह धरती कैसी हो जाती है? स्वरसा मतलब सरस हो जाती है, सुंदर हो जाती है, रस से भरपूर हो जाती है। शुष्का तो पहले वह कैसी होती है? या माने जो, या स्त्रीलिंग शब्द में जैसे यह होता है वैसे ही या होता है कि जो धरती पहले कैसी होती है? जो शुष्क होती है, बंजर होती है और कांटों से भरी होती है, लेकिन उनके परिश्रम से वह सरस हो जाती है। तो उन दंपत्ति के परिश्रम के द्वारा ही, कौन से दंपत्ति की बात हम कर रहे हैं? कृषक दंपत्ति के। उन दंपत्ति के पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा, बहुत सारी मेहनत के द्वारा सदा खेत जो हैं वे फसलों से युक्त हो जाते हैं, फसलों से भर जाते हैं। जो धरती पहले सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण होती है वह सरस हो जाती है, वह जो है हरे भरे फसलों से युक्त हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 6ठा श्लोक। 6ठा श्लोक में कैसा है कि शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुब्धा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। सब में औ की मात्रा है, द्विवचन है। क्यों? क्योंकि दो लोगों की बातें यहाँ हो रही हैं, इसीलिए द्विवचन है। तौ सर्वेभ्यः एव साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा जनपालकौ तौ नित्यम विचित्रौ क्षुब्धा तृषा कुलौ स्तः। स्तः द्विवचन। शाकम मने सब्जी, साग सब्जी, और दुग्धम मने दूध, दत्वा अर्थात देकर, इसमें त्वा प्रत्यय है, दाजुड़ त्वा, तो दत्वा अर्थात देकर। सर्वेभ्य मने सभी के लिए, हम सब के लिए। क्षुब्धा मतलब भूख, और तृषा कुलो मतलब, तृषा मने प्यास होता है, और आकुल मने व्याकुल होना, बेचैन होना, व्यग्र होना। तो वे दोनों जो हैं, वे कृषक दंपत्ति, वे सभी मनुष्यों के लिए साग मतलब सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। और इस तरह से ये सब चीजें देकर वे विचित्र जनपालक हैं। विचित्र क्यों हैं? स्ट्रेंज क्यों हैं? क्योंकि वे सभी मनुष्यों के लिए तो धन धान्य उगाते हैं, उनको सबके लिए वो देते हैं, लेकिन खुद ही भूख और प्यास से व्याकुल रह जाते हैं। वे भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, समय से पानी नहीं मिलता उनको। तो ऐसे वे विचित्र जनपालक हैं। जनपालक अर्थात कहा, जनपालक मतलब जो लोगों को पालता है। जन मीन्स लोग, और पालक मने पालने वाला। तो कौन पाल सकता है? जो हमें खिलाता है वही तो हमें पालता है। तो वे जनपालक हैं। कौन? किसान जनपालक हैं। तो वे दोनों सभी के लिए साग सब्जी, अन्न, फल, दूध सब कुछ देते हैं। ऐसे वे विचित्र जनपालक हैं कि खुद ही भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। इस प्रकार से हमने ये 6 श्लोक पढ़ लिए हैं, पूरा पढ़ लिया है। मैं एक सेकंड पार्ट बनाने का प्रयास करूंगी जिसमें प्रश्न उत्तर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे किसी नए पाठ में। अगर आपको अभी भी इसमें कोई समस्या रह गई हो और कोई व्याकरण समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसको पूरा करने की। ठीक है बच्चों, नमो नमः, पुनः मिलामः।